Assalamu alaikum, dear students. Hopes you are enjoying good health and welcome to my YouTube channel. Myself, Engineer Muhammad Akib, and I am approved assessor for NVQ Level 6 Diploma in Occupational Health and Safety Practice. In today's lecture, we will discuss unit number 4 of NVQ Level 6 Diploma in Occupational Health and Safety Practice, and unit title is Develop and Maintain Individual and Organizational Competence in Health and Safety Matters. So today we will discuss this unit in our lecture. So before starting lecture, if you have not subscribed my YouTube channel, then first of all subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you will receive notification regarding latest my videos regarding health and safety. Thank you, and let's start the lecture. So today we will discuss unit number 4 of NVQ level 6. So unit title is Develop and Maintain Individual and Organizational Competence in Health and Safety Matters. This is unit title, and unit code is R slash 616 slash 953. सो इस यूनिट में टोटल 3 लर्निंग आउटकम्स हैं जो हम पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं. सो फर्स्ट लर्निंग आउटकम इस यूनिट की हमारे पास है बी एबल टू assess the health and safety competence needs of the organization, कि हम असेस कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉम्पिटेंस है, ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेंसी की जो ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने कोई भी एक्टिविटी करवानी है तो उसके लिए हमारी जो मैनेजमेंट है वो हमारी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस हो. सो हमें मैनेजमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट चाहिए अगर हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है. सो फर्स्ट लर्निंग आउटकम में ये चीज़ें हम देखेंगे, बी एबल टू असेस द हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्पिटेंस नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम असेस कर सकते हो कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी परफॉर्म हमने करनी है, वर्क एट हाइट पे या वर्क इन कन्फाइंड स्पेस, क्रेन लिफ्टिंग, रिगिंग, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए कंपिटेंसी की ज़रूरत होती है, तो उसको हम प्रॉपर असेस कर सकते हो. उसके लिए हमने 4 असेसमेंट क्राइटेरियाज जो हैं वो हमने मीट करने हैं लर्निंग आउटकम 1 को अचीव करने के लिए. सो फर्स्ट असेसमेंट क्राइटेरिया है 1.1, critically analyze the function, activities, task and job roles of the organization. सो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं, उस लिहाज से आपने एक्सप्लेन करनी है सारी चीज़ें कि आपने किस तरह क्रिटिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को एनालाइज किया, एक्टिविटीज़ को एनालाइज किया, टास्क जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहे हैं उसको एनालाइज किया, या जॉब रोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जॉब रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने जो ड्यूटीज़ असाइन की हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की हैं अपनी मैनेजमेंट के लिए, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट. जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की होती हैं, मैनेजर्स के लिए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सुपरवाइज़र के लिए अलग होती हैं, एम्प्लॉइज़ के लिए अलग होती हैं, सेफ्टी ऑफिसर के लिए अलग होती हैं. तो आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं, उनको किस तरह मैनेज किया जाता है. फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उसमें हैजर्ड्स को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, रिस्क को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कौन सी प्रिकॉशंस ली जाती हैं, कौन से कंट्रोल मेयर्स लिए जाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब रोल्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो आपने सारी चीज़ें डिफाइन करनी है यहाँ पे. और इसके रिगार्डिंग आपने एविडेंस जो है वो अटैच करना है. जिस तरह कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है, तो आप कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एज अ एविडेंस अटैच कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी में ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है सारी चीज़ें मेंशन होती हैं. ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एलोकेट की जाती हैं, वो पॉलिसी में मेंशन होती हैं. ऑर्गेनाइजेशन जो सेक्शन होता है पॉलिसी का, उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन होती हैं एम्प्लॉयज़ की.
तो आप कंपनी की जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो एज अ एविडेंस यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स आप अटैच कर सकते हैं एज एविडेंस। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सेफ्टी इंजीनियर काम कर रहे हैं या एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने इंस्पेक्शन कैरी आउट की होगी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ कौन सी परफॉर्म की जा रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कौन से टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने कोई इंस्पेक्शन की होगी, तो वो जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है वो आप एज अ एविडेंस साथ अटैच कर सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन, एक्टिविटीज, टास्क, जॉब रोल्स को आपने किस तरह क्रिटिकली एनालाइज किया। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 1.1 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 1.2 हमारे पास है, आइडेंटिफाई the health and safety competence needs of the function, activities, task and job roles of the organization। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी है किसी भी एम्प्लॉज को, तो उसके लिए जो एम्प्लॉई हैं वो कम्पिटेंट होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, कोई भी एक्टिविटी करवानी है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो कम्पिटेंट होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी एक्टिविटी अगर हमने परफॉर्म करनी है उसके लिए कम्पिटेंस चाहिए। सो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके लिए कम्पिटेंस चाहिए, वो जो हमें कम्पिटेंस चाहिए उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल कन्फाइंड स्पेस के अंदर हमने एक्टिविटीज़ करवानी है, तो उसके लिए हम पहले कॉम्पिटेंस नीड एनालिसिस करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या जो बंदे कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करेंगे वो कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कॉम्पिटेंट नहीं है, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, कॉम्पिटेंट होने के लिए बेसिकली फोर थिंग जो है वो ये हैं कि बंदे के पास प्रॉपर नॉलेज हो रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके रिगार्डिंग नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना है, तो बंदे के पास कन्फाइंड स्पेस के रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज हो, उसकी एबिलिटी हो कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने की, या उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जांपल हमने जो बंदा असाइन किया कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, तो जब हम कॉम्पिटेंसी नीड एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बंदे के पास ट्रेनिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ को बताने के लिए कि अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर आप काम करेंगे उसके ये हैज़र्ड हैं, ये कंट्रोल मेयर्स हैं, आपने किस तरह सेफली काम करना है। तो इस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर एक्टिविटी हमने परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए जो हमारी मैनेजमेंट है वो कॉम्पिटेंट इनफ होनी चाहिए। और हमने कॉम्पिटेंसी गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं। फॉर एग्जांपल वर्क एट हाइट काम करवाना है हाइट पे, तो उसमें जो लोग काम करें वो कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है, या किस चीज़ की ज़रूरत है उनकी कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करने के लिए, नॉलेज देने की ज़रूरत है या ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है या उनके स्किल्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या उनका जो एटीट्यूड है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है ताकि बंदे कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हो, वो सेफली कैरी आउट कर सकें। या ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी रोल देना है किसी भी बंदे को, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट करनी है जिस बंदे को, वो बंदा कम्पिटेंट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कम्पिटेंस जो गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारी मैनेजमेंट किस चीज़ में लैग कर रही है, उसके रिगार्डिंग हमने कंट्रोल सजेस्ट करके हमने अपनी मैनेजमेंट को प्रॉपर कम्पिटेंट बनाना है। और कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमने कॉम्पिटेंसी नीड एनालिसिस करना है ताकि जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करे वो सेफली हो सके। तो इसके रिगार्डिंग आपने एविडेंस अटैच कर देना है। फॉर एग्जांपल आपने रिस्क असेसमेंट जो है वो कंडक्ट की हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए। रिस्क असेसमेंट में क्या होता है, हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके रिगार्डिंग कंट्रोल मेयर्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं, रिस्क को कंट्रोल करते हैं उसके एक्सेप्टेबल लेवल तक। तो जो रिस्क असेसमेंट है वो आप एज अ एविडेंस अटैच कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, टास्क हो रहे थे, उसके रिगार्डिंग हमने रिस्क असेसमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट की हैं। और वो रिस्क असेसमेंट हमने जो कंपनी की मैनेजमेंट है
उसके साथ कम्युनिकेट किए हैं, उनको बताया है। फॉर एग्जांपल कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस के रिस्क असेसमेंट जो है वो हम एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इससे क्या होगा, उनकी कॉम्पिटेंसी जो है वो इम्प्रूव होगी, वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर सेफली काम कर सकेंगे। उनको पता होगा कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या हैज़र्ड हैं, क्या कंट्रोल मेयर्स हमने लेने हैं। तो रिस्क असेसमेंट आप एज़ अ एविडेंस अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि आपने कंपिटेंस नीड्स जो हैं वो किस तरह आइडेंटिफाई की हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, टास्क के लिए, और जॉब रोल्स जो असाइन करने हैं उसके लिए आपने कंपिटेंस नीड्स किस तरह आइडेंटिफाई की हैं। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 1.2 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 1.3 हमारा है evaluate the health and safety competence needs of the organization individual in the organization। यहाँ पे हमने competency needs जो है वो evaluate करनी है organization की, और इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपिटेंस नीड्स अगर हम एवेलुएट करना चाहते हैं उसके लिए हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉपर कमिटमेंट एंड लीडरशिप शो कर रही है या नहीं कर रही, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव कल्चर को प्रमोट कर रही है या नेगेटिव कल्चर को प्रमोट कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन में ब्लेम कल्चर तो नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एम्प्लॉयज़ को ब्लेम तो नहीं किया जाता कि आपकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। या ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की कंपिटेंस जज करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसीजर्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है, रिस्क असेसमेंट की क्वालिटी कैसी है, या पॉलिसी जो है उसकी क्वालिटी कैसी है। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम ऑर्गेनाइजेशन कंपिटेंस नीड एनालिसिस में देखेंगे। या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को प्रॉपर पीपीज प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है या नहीं कर रही सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन कंपिटेंस नीड एनालिसिस में कि ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों में लैग कर रही है, कौन सी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन पूरी नहीं कर रही। हम आइडेंटिफाई करेंगे की एरियाज ऑफ कंसर्न कि किन एरियाज में ऑर्गेनाइजेशन लैग कर रही है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उनको इम्प्रूव करेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपिटेंस है वो इम्प्रूव होगी, हम प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकेंगे। सो आपने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कंपिटेंस नीड एनालिसिस किया, मैंने पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट्स, परमिट टू वर्क सिस्टम, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने देखी, या कल्चर को असेस किया, या मैंने असेस किया मैनेजमेंट कमिटमेंट शो कर रही है या नहीं कर रही रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, या ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है या नहीं कर रही रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। इस तरह की चीज़ें आपने विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन असेस करनी है और यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन को किन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह इम्प्रूव कर सकती है, वो चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। फिर है इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने कंपिटेंसी नीड्स एनालिसिस करना है इंडिविजुअल जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनकी जो कंपिटेंसी वो जज करनी है। जैसे कोई भी एम्प्लॉइज़ हैं हमारी कंपनी में, ऑफिसर्स हैं, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, मैनेजर्स, या हमारी जो बॉटम मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम असेस करेंगे इंडिविजुअल स्किल्स को जज करने के लिए। सो इंडिविजुअल कंपिटेंसी अगर हमने देखनी हो तो जो हमारी मैनेजमेंट है उसका हम नॉलेज देखेंगे रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, उनकी जो एबिलिटी है टू कैरी आउट क्रिटिकल टास्क, जो उनकी एबिलिटी है वो असेस करेंगे। या ट्रेनिंग देखेंगे वो प्रॉपर ट्रेंड है या नहीं है, उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है या नहीं है, उनके स्किल्स देखेंगे, उनका एटीट्यूड कैसा है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। इस तरह की सारी चीज़ें हम इंडिविजुअल कंपिटेंसी को जज करने के लिए देखते हैं। सो जो चीज़ें आपने इंडिविजुअली जो आपने देखी हैं एम्प्लॉयज़ में वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है फॉर इंडिविजुअल कंपिटेंस नीड एनालिसिस। कोई लोगों का आपने इंटरव्यू किया है, थ्रू इंटरव्यू हमें पता चल सकता है कि जो इंडिविजुअल है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। हमें पता चल सकता है थ्रू मैनेजमेंट इंटरव्यू कि एम्प्लॉयज़ के पास प्रॉपर नॉलेज है, उनकी प्रॉपर एबिलिटी है स्पेसिफिक टास्क कैरी आउट करने की, या उनके पास ट्रेनिंग है, या उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके स्किल्स कैसे हैं। सो हम उनके इंटरव्यू लेके हम जज कर सकते हैं थ्रू इंस्पेक्शन।
इंस्पेक्शंस के थ्रू हम कर सकते हैं, वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन करके। सो इस तरह हमने इंडिविजुअल जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी जो कम्पिटेंसी है वो हमने जज करनी है। सो इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 1.3 हमारा अचीव हो जाएगा अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की कम्पिटेंस को एवेलुएट करेंगे और इंडिविजुअल कम्पिटेंस को एवेलुएट करेंगे। और इसके रिगार्डिंग आपने एविडेंस अटैच करना है, कोई इंस्पेक्शन की है, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को जज करने के लिए या इंडिविजुअल जो है उनकी कॉम्पिटेंसी को जज करने के लिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप एज एविडेंस अटैच कर सकती हैं, या एचएससी मैनेजमेंट प्लान जो है वो आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं। जो एचएससी मैनेजमेंट प्लान होता है उसमें प्रॉपर सारे पॉलिसीज़, प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन होती हैं। या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बंदा अगर ऑर्गेनाइजेशन ने हायर करना है तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए इंडिविजुअल में, वो सारी चीज़ें एचएससी मैनेजमेंट प्लान में मेंशन होती हैं। तो आप एचएससी मैनेजमेंट प्लान जो है वो भी एज अ एविडेंस अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी रेलिवेंट आपके पास इंफॉर्मेशन है इसको वेरीफाई करने के लिए, असेसमेंट क्राइटेरिया 1.3 को अचीव करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप एज अ एविडेंस अटैच कर सकते हैं। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 1.3 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 1.4 है हमारा, एड्रेस द हेल्थ एंड सेफ्टी कंपिटेंस नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर जो भी चीज़ें हमने एनालाइज की हैं, जिस तरह टास्क को एनालाइज किया, एक्टिविटीज़ को एनालाइज किया, फंक्शंस को एनालाइज किया, जॉब रोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज किया है, फिर कंपिटेंसी नीड्स हमने आइडेंटिफाई की हैं, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपिटेंसी नीड्स है वो हमने एवेलुएट की है, या इंडिविजुअल जो है वो एवेलुएट की है। सो जो भी इश्यूज हमने ऊपर हाईलाइट किए हैं, ऊपर हमने सारी चीज़ें देखी हैं, उसमें हमें कोई कंपिटेंसी गैप्स नज़र आए हैं या की एरियाज ऑफ कंसर्न नज़र आए हैं, तो वो हमने एड्रेस करने हैं अपनी मैनेजमेंट के साथ, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपिटेंस है उसको इम्प्रूव कर सकें। सो जो भी हमने की एरियाज ऑफ कंसर्न हाईलाइट किए हैं वो हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे असेसमेंट क्राइटेरिया 1.4 में अपनी मैनेजमेंट के साथ, कि ये हमारी कंपनी है, इसमें ये की एरियाज ऑफ कंसर्न है रिगार्डिंग कॉम्पिटेंसी, इन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट की है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ट्रेनिंग में आपने एक्सप्लेन किया है कि हमें कॉम्पिटेंसी किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपने ट्रेनिंग में इंफॉर्मेशन शेयर किया, या कोई टूल बॉक्स टॉक मीटिंग्स आपने कोई कंडक्ट की हैं, या थ्रू ईमेल्स आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है कि ये मैंने की एरियाज ऑफ कंसर्न हाईलाइट की हैं, इनको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकें। सो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने किस तरह इश्यूज एड्रेस किए हैं रिगार्डिंग कॉम्पिटेंस नीड्स, तो वो चीज़ें आपने विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। थ्रू ट्रेनिंग सेशन आपने कॉम्पिटेंस नीड्स जो है वो उसमें गैप्स कौन से हैं वो एक्सप्लेन किए हैं, या थ्रू मीटिंग्स कोई मैनेजमेंट के साथ आपने मीटिंग की है तो वो आप यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, या कोई टूल बॉक्स टॉक मीटिंग की है, इसके रिगार्डिंग आपने एविडेंस अटैच करना है। जिस तरह कोई ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट की है, ट्रेनिंग सेशन आप जो है वो आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं, या चेक लिस्ट आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं। चेक लिस्ट क्या होता है, जिस तरह ऊपर आपने सारी चीज़ें जब एनालाइज करनी है, कोई भी टास्क एनालाइज करना है, जॉब रोल्स एनालाइज करनी है, एक्टिविटीज़ एनालाइज करनी है, उसके रिगार्डिंग एक चेक लिस्ट होती है। चेक लिस्ट पे हम चीज़ें चेक करते हैं, उसमें येस या नो, अगर कोई चीज़ नहीं ठीक तो वो हम नो पे टिक कर देते हैं, अगर कोई चीज़ ठीक है वो हम येस पे टिक कर देते हैं। सो जो चेक लिस्ट है, इंस्पेक्शन चेक लिस्ट, वो भी आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स जो हुई हैं रिगार्डिंग कॉम्पिटेंस नीड्स एनालिसिस, अपने इश्यूज एड्रेस करने के लिए कमेटी के सामने, तो उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट है वो आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 1.4 हमारा अचीव हो जाएगा। सो लर्निंग आउटकम 1 में ये 4 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं जो हमने मीट करने हैं। इस तरह लर्निंग आउटकम 1 हमारी अचीव हो जाएगी। फिर हमारी लर्निंग आउटकम 2 है, बी एबल टू इम्प्लीमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग टू मीट आइडेंटिफाई नीड्स। ये हमारी लर्निंग आउटकम 2 लर्निंग आउटकम 1 से रिलेट कर रही है। जिस तरह के लर्निंग आउटकम 1 में हमने
नीड्स को आइडेंटिफाई किया है कि कॉम्पिटेंसी जो हमारी है वो किन एरियाज में लैग कर रही है। कॉम्पिटेंसी गैप्स हमने फाइंड किए थे लर्निंग आउटकम 1 में। हमने टास्क को एनालाइज किया, जॉब को एनालाइज किया, रोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को हमने एनालाइज किया, फिर ऑर्गेनाइजेशनल कंपिटेंस हमने देखी, फिर इंडिविजुअल कंपिटेंस देखी। ये सारे एरियाज हमने लर्निंग आउटकम 1 में देखे। अब जो हमने की एरियाज ऑफ कंसर्न हमने ढूंढे हैं लर्निंग आउटकम 1 में, उनके लिए हमने ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करनी है। जो हमने इम्प्रूवमेंट्स ऊपर सजेस्ट की हैं, अगर वो इम्प्रूवमेंट्स करनी है तो फिर हम ट्रेनिंग देंगे अपने लोगों को ताकि उनके स्किल्स इम्प्रूव हो सकें। सो इस लर्निंग आउटकम में हम ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमने अगर इम्प्रूवमेंट करनी है, कॉम्पिटेंसी जो गैप्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, कॉम्पिटेंसी गैप ख़त्म करने हैं, तो उसके लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने हैं ताकि हम लोगों की स्किल्स, उनका नॉलेज जो है वो हम इम्प्रूव कर सकें रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। सो इस लर्निंग आउटकम में टोटल 4 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं जो हमने मीट करने हैं इस लर्निंग आउटकम 2 को अचीव करने के लिए। सो फर्स्ट असेसमेंट क्राइटेरिया है लर्निंग आउटकम 2 का, establish health and safety competencies in the organization in terms of skills, knowledge and understanding विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं। उसके लिहाज से आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की कॉम्पिटेंसी किस तरह बिल्ड की, उनके स्किल्स किस तरह इंप्रूव किए, उनका नॉलेज जो है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी वो आपने किस तरह इम्प्रूव की, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने लोगों को ट्रेनिंग्स दी हैं, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट की हैं, कोई भी काम है उसको स्टार्ट कराने से पहले, या लोगों के साथ कोई मीटिंग की है, वर्कर्स के इंटरव्यू लिए हैं, फिर आपने आइडेंटिफाई किया इंटरव्यू में कि इनके स्किल्स ठीक नहीं है, फिर आपने उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि आप किस तरह स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंसी किस तरह बिल्ड की है, लोगों के स्किल्स किस तरह इम्प्रूव की हैं, लोगों का नॉलेज किस तरह इम्प्रूव किया है और लोगों की अंडरस्टैंडिंग किस तरह इम्प्रूव की है। इसके रिगार्डिंग एविडेंस जो है वो आप साथ अटैच कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेनिंग दी है लोगों के स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, जो ट्रेनिंग है उसका जो मटेरियल है वो आप एज अ एविडेंस साथ अटैच कर देंगे कि लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है उनके स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 2.1 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 2.2 है हमारा, डिज़ाइन एंड डेवलप ट्रेनिंग कोर्सेज टू मीट हेल्थ एंड सेफ्टी competence needs for given groups and within agreed constraints to include budget, time scale, staff availability। हमने क्या करना है, डिज़ाइन एंड डेवलप ट्रेनिंग डिज़ाइन करना है और ट्रेनिंग कोर्स जो है वो डेवलप करना है कि हम ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें लोगों के साथ शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने अगर इंडक्शन ट्रेनिंग करनी है उसमें क्या मटेरियल हम शेयर करेंगे, या रिफ्रेशर ट्रेनिंग करनी है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करनी है तो उसमें क्या चीज़ें शेयर करेंगे। वो पूरा ट्रेनिंग कोर्स जो है वो हमने डेवलप करना है और फिर लोगों के साथ शेयर करना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने डिज़ाइन किया कि जब इंडक्शन मीटिंग करेंगे उसमें जो न्यू वर्कर्स आएंगे उनके साथ कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, कंपनी के जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, रिस्क असेसमेंट्स जो हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस या चेक लिस्ट या वेलफेयर फैसिलिटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग में। सो वो हम क्या करेंगे, कोर्स को डेवलप करेंगे कि ट्रेनिंग में हमने कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। हम प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग मुख्तलिफ टाइम पे दी जाती है। जिस तरह जब भी कंपनी में कोई न्यू एम्प्लॉई आता है उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग या फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है। कंपनी में फर्स्ट एडर होते हैं, उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए तो किस तरह मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, या इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, या रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो नॉलेज है वो रिफ़्रेश करने के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। इस तरह ट्रेनिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। आपने जो ट्रेनिंग डेवलप की, आप ट्रेनिंग आपने कब कब दी, इंडक्शन ट्रेनिंग दी है या रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी है अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, उस लिहाज से आपने चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि आपने किस तरह डिज़ाइन और डेवलप किया ट्रेनिंग कोर्स,
किस तरह डिज़ाइन किया, किस तरह डेवलप किया, कॉम्पिटेंसी को बिल्ड अप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। जब भी ट्रेनिंग डिज़ाइन की जाती है कि ट्रेनिंग किस टाइम देनी है, उसमें 3 मेन थिंग्स हैं, उनका ख्याल रखना होता है। एक बजट, दूसरा टाइम स्केल, जो तीसरी चीज़ है वो है स्टाफ अवेलेबिलिटी। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बजट देख के ट्रेनिंग डिज़ाइन करनी है। ये ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बजट ही ना हो ट्रेनिंग डिलीवर करने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग डिलीवर करनी है तो उसके लिए ट्रेनर हमें हायर करने पड़ेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज चाहिए ट्रेनिंग देने के लिए। और जब वो कोर्स डेवलप करेंगे हम, तो उसके लिए भी पे करना पड़ेगा, जो ट्रेनर्स होते हैं वो पूरा कोर्स डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हमने बजट देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बजट है या नहीं है। फिर टाइम स्केल देखना है कि जो ट्रेनिंग देनी है वो 1 दिन की है, 2 दिन की है, कितने महीने की है या 1 वीक की है, हमने अपना टाइम स्केल देखना है। या टाइम स्केल दूसरी टर्म में इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि किस टाइम हम ट्रेनिंग देंगे, 1 मंथ के बाद देंगे, 6 मंथ के बाद देंगे, 1 ईयर के बाद देंगे। वो जो टाइम स्केल है वो आपने डिज़ाइन करना है, उसको देखना है अपने टाइम स्केल को। फिर स्टाफ अवेलेबिलिटी, फिर ये मेन चीज़ है स्टाफ अवेलेबिलिटी। जब ट्रेनिंग दे रही हो स्टाफ भी अवेलेबल है या नहीं है। हमने ट्रेनिंग देनी है स्टाफ को। स्टाफ मुख्तलिफ शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं, बेसिकली 3 शिफ्ट्स होती हैं 8-8 घंटे की, 3 शिफ्ट्स होती हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो लोग मुख्तलिफ शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं, तो फिर स्टाफ की अवेलेबिलिटी भी देखनी है हमने कि स्टाफ अवेलेबल है या नहीं है। या हमें डिफरेंट शिफ्ट्स के लिए डिफरेंट जो है वो ट्रेनिंग्स हमें देनी पड़ेंगी, या हमें मतलब टाइम डिज़ाइन करना पड़ेगा अपना। ठीक है, कि फर्स्ट शिफ्ट को हम 3 से 4 बजे ट्रेनिंग देंगे, जो सेकंड शिफ्ट है उसको रात 7 से 8 बजे ट्रेनिंग देंगे। इस तरह हमने सारी चीज़ें देखनी है, स्टाफ की अवेलेबिलिटी देखनी है, टाइम स्केल जो है उसको देखना है, और अपने बजट को देखना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास बजट है या नहीं है। तो इस तरह जो हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया 2.2 है वो अचीव हो जाएगा। इसके रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी वो आपने एज अ एविडेंस अटैच कर देना है। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग मटेरियल जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ट्रेनिंग में, वो मटेरियल भी आप एज अ एविडेंस अटैच कर सकते हैं। या जो ट्रेनिंग आपने डिज़ाइन की है, जो ट्रेनिंग्स आप डिलीवर कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आप एज अ एविडेंस अटैच कर सकते हैं। ट्रेनिंग मैट्रिक्स होते हैं, वो आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं। ट्रेनिंग मैट्रिक्स में प्रॉपर चीज़ें डिफाइन होती हैं कि हमने कब ट्रेनिंग देनी है, किस टाइम पे देनी है। तो इस तरह की चीज़ें आप एज एविडेंस अटैच कर देंगे। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 2.2 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर है हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया 2.3, डिलीवर suitable training to meet the health and safety needs of individual and groups in the organization। हमने सूटेबल ट्रेनिंग डिलीवर करनी है। पहले हमने डिज़ाइन की ट्रेनिंग, उसको डेवलप किया। उसके बाद हमने क्या करना है, जब ट्रेनिंग डेवलप हो जाएगी, हमने कोर्स मटेरियल डिज़ाइन कर लिया, फिर हमने लोगों को ट्रेनिंग देनी है उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। फिर हमने ट्रेनिंग डिलीवर करनी है। जिस तरह कंपनी में न्यू एम्प्लॉयज़ आ गए हैं तो उनको हम इंडक्शन ट्रेनिंग देंगे। यहाँ हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रिफ्रेश ट्रेनिंग हम देंगे, उनके स्किल्स जो है वो रिफ्रेश करने के लिए, उनके स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। फिर हमने ट्रेनिंग डिलीवर करनी है। इसके रिगार्डिंग जो आपने ट्रेनिंग दी है उसके कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें ट्रेनिंग रिकॉर्ड होते हैं या ट्रेनिंग मैट्रिक्स, वो आप एज अ एविडेंस साथ अटैच कर सकते हैं। फिर लास्ट असेसमेंट क्राइटेरिया लर्निंग आउटकम 2 में है, मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग टू मेक श्योर दैट आइडेंटिफाई नीड्स हैव बीन मेट। हमने इफेक्टिवनेस चेक करनी है कि लोगों को जो हमने ट्रेनिंग दी है, क्या उससे लोगों के स्किल्स, उनका जो नॉलेज, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, वो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई। हमने अपने ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस चेक करनी है, उसके लिए हमने मॉनिटर करना है। जिस तरह वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन करके, लोगों का बिहेवियर चेक करके कि उनका हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग बिहेवियर कैसा है, क्या वो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सेफ्टी रूल, सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पीपीज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पॉलिसी जो कंपनी की उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम साइट की इंस्पेक्शन करके हमें पता चल सकता है कि हमारी ट्रेनिंग कितनी इफ़ेक्टिव थी, लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, या हम लोगों के इंटरव्यू लेके हमें पता चल सकता है कि
ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव है। इंटरव्यू लेने से हमें पता चल जाएगा कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। उसके बाद हम लोगों से फीडबैक लेंगे कि हमें किन एरियाज़ में अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। वक्त के साथ साथ हम इम्प्रूव करते हैं टाइम के साथ साथ। तो फिर हम लोगों से फीडबैक लेंगे कि हमें किन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर उन्होंने कुछ चेंजेस सजेस्ट कर दी कि ये एरियाज़ इम्प्रूव करने हैं, तो फिर हम अपना ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम है उसमें वो चीज़ें शामिल करके अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव करेंगे, ताकि लोगों के हम स्किल्स रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्रूव कर सकें। सो ये लास्ट स्टेप था जिसमें हम मॉनिटर करते हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, कि हमारी ट्रेनिंग का लोगों को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके रिगार्डिंग आप ट्रेनिंग जो है जिस तरह वर्कर्स का कोई आपने इंटरव्यू लिया है या इंस्पेक्शन की है, जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट होगी वो आप एज आ एविडेंस साथ अटैच कर सकते हैं। इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स जो होती हैं उसमें क्या चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की, उस रिपोर्ट में सारी चीज़ें मेंशन होंगी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में ट्रेनिंग की। तो वो जो रिपोर्ट होगी वो आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं, या इसके रेलिवेंट और कोई डॉक्यूमेंट है वो आप एज एविडेंस अटैच कर सकते हैं। इस तरह लर्निंग आउटकम 2 हमारी अचीव हो जाएगी। फिर हमारी लास्ट लर्निंग आउटकम है लर्निंग आउटकम 3, नाउ हाउ टू डेवलप एंड मेंटेन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स। हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमने किस तरह डेवलप करना है इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस को और ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस को, और उसको मेंटेन किस तरह रखना है। तो इसके बारे में हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ये हमारी लर्निंग आउटकम 3 है। इसमें 6 असेसमेंट क्राइटेरियाज़ हैं जो हमने मीट करने हैं लर्निंग आउटकम 3 को अचीव करने के लिए। सो फर्स्ट असेसमेंट क्राइटेरिया है 3.1 लर्निंग आउटकम 3 में, critically analyze the nature and role of individual and organizational competence in health and safety matters within organization। हमने क्रिटिकली एनालाइज करना है कि इंडिविजुअल कंपिटेंस का रोल नेचर क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑर्गेनाइजेशनल कंपिटेंस जो है उसका क्या रोल होता है। उसके रिगार्डिंग चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। जिस तरह कोई अगर हाई रिस्क एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है हमने, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉम्पिटेंट ही ना हो, उनके पास नॉलेज ही ना हो, उनके पास एबिलिटी ही ना हो, ट्रेनिंग ही ना हो, एक्सपीरियंस ही ना हो, स्किल्स ही ना हो, तो वो हाई रिस्क एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे सेफली? कभी भी नहीं कर पाएंगे। जो इंडिविजुअल कंपिटेंस होती है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है अगर हमने प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल कंपिटेंस, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर बजट हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए एलोकेट कर रही है, रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है, लोगों को पीपीज प्रोवाइड कर रही है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट कर रही है, या ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजमेंट है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रही है, या ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपर डेवलप किए जा रहे हैं, इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस में आ जाती हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस जो है उसमें ये प्रोसीजर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो हम हेल्थ एंड सेफ्टी को कभी भी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन बजट ही नहीं दे रही हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज कर सकते हैं? कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है कि नेचर रोल क्या होता है इंडिविजुअल कंपिटेंस का या ऑर्गेनाइजेशनल कंपिटेंस का हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स में विद इन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली आपने एक्सप्लेन करना है, एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 3.1 अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 3.2 है, एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस, एक्टिविटीज़, टास्क एंड जॉब्स। यहाँ पे आपने पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का एनालाइज करना है। स्ट्रक्चर में जिस तरह फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेट की होती हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़, टास्क, जॉब्स जो परफॉर्म हो रही हैं उन सारी चीज़ों को आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें हैज़र्ड क्या होते हैं, उसमें रिस्क लेवल क्या होता है, उसको कंट्रोल किस तरह करना है। ये सारी चीज़ें आपने एनालाइज करनी है ताकि हम सेफ्टी को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एनालाइज करना है, एक्टिविटीज़ एनालाइज करनी है, टास्क और जॉब, ताकि हमें कम्पिटेंसीज जो गैप्स हैं उनका पता चल सके और हम कंट्रोल मेयर्स सजेस्ट करें ताकि कम्पिटेंसी गैप्स जो हैं उनको ओवरकम किया जा सके और हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपर मैनेज किया जा सके।
इस तरह 3.2 असेसमेंट क्राइटेरिया हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 3.3 है, evaluate the principle of competence, activity analysis, task analysis and job safety analysis। सो कम्पिटेंसी को वैल्यूएट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिस तरह एक्टिविटी एनालिसिस है, टास्क एनालिसिस है या जॉब सेफ्टी एनालिसिस है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी टास्क जो हमने परफॉर्म करना है अपनी जॉब में, तो उस टास्क को हम स्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने हाइट पे काम करना है तो वर्क एट हाइट क्या है, एक हमारा टास्क है जो हमने ऊपर करना है हाइट पे। फॉर एग्जांपल हाइट पे हमने वेल्डिंग करनी है, वेल्डिंग हमारा क्या है, टास्क है हाइट पे। तो उस वेल्डिंग को करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस होंगी, वो हमने नोट करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टास्क हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में स्टेजेस जो हैं वो हम देखेंगे उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फिर हम थर्ड स्टेप में देखेंगे जो स्टेजेस हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसमें हैज़र्ड जो रिस्क लेवल है वो हम एवेलुएट करेंगे। और फिर हम कंट्रोल मेयर्स सजेस्ट करेंगे, हर स्टेज के साथ जो रिस्क है उसको हम किस तरह कंट्रोल करेंगे। फिर वो हम कंट्रोल मेयर सजेस्ट करेंगे, फिर हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे जो कंट्रोल मेयर्स हैं। फिर हम उनकी इफेक्टिवनेस चेक करेंगे कि जो हमने कंट्रोल मेयर्स इम्प्लीमेंट किए हैं क्या वो इफ़ेक्टिव हैं हमारे लिए, क्या वो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इससे हमें कंपिटेंसी गैप का जो है वो पता चलता है, ये टास्क एनालिसिस, जॉब एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस ये करके। इससे हमें पता चलता है किन एरियाज़ में हम लैग कर रहे हैं या हमें कौन से कंट्रोल मेयर्स इम्प्लीमेंट करने हैं, हैज़र्ड क्या है हमारी एक्टिविटी में, किस तरह हमने इनको कंट्रोल करना है, और हमें किस तरह के कॉम्पिटेंट बंदे चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सो ये इससे हम कॉम्पिटेंसी जो है वो हम एवेलुएट कर सकते हैं। सो इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 3.3 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 3.4 है हमारे पास, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। सो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स, क्वालिफिकेशन। कॉम्पिटेंसीज में आ जाता है हमारे पास 4 थिंग्स हैं। कोई भी बंदा कॉम्पिटेंट उस वक्त होता है जब उसके पास प्रॉपर नॉलेज हो, उसकी प्रॉपर एबिलिटी हो कोई भी टास्क परफॉर्म करने की, फिर वो उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो। सो नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, ये 4 चीज़ें जो हैं अगर किसी बंदे के अंदर हो वो कॉम्पिटेंट होता है। सो ये जो 4 चीज़ें, इसके अलावा स्किल्स बंदे के पास हो और क्वालिफिकेशन हो रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इनका आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं इनके। सो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, अगर ये सारी चीज़ें किसी बंदे के पास होंगी तो वो कॉम्पिटेंट होगा। तो इसके रिगार्डिंग आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो कॉम्पिटेंसीज, जो नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, इनका आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस को बिल्ड करने के लिए। इस तरह 3.4 हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 3.5 है हमारे पास, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग कोर्स डिज़ाइन एंड डिलीवरी। जिस तरह के ऊपर ये हम चीज़ें पढ़ के आए हैं कि हमने ट्रेनिंग कोर्स डिज़ाइन करना है, फिर उसको डिलीवर करना है। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, जिस तरह ऑनलाइन कोई प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं जूम ऐप पे, या हम फिज़िकली कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रेजेंटेशन देने के। हर प्रेजेंटेशन मेथड के एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। फिर कोर्स एवेलुएशन एंड वैलिडेशन, जो हमने कोर्स डिलीवर किया है ट्रेनिंग में, उसकी हमने इफेक्टिवनेस चेक करनी है, उसकी हमने एवेलुएशन करनी है कि जो हमने ट्रेनिंग दी है क्या वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। उसके लिए लोगों का हम इंटरव्यू लेंगे या उनसे फीडबैक लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव है या नहीं है। फिर प्रिपेयरिंग, डिलीवरिंग एंड मार्किंग टेस्ट्स एंड असाइनमेंट। जब भी हम ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे तो फिर हमने लोगों के टेस्ट वगैरह लेने हैं, उनको असाइनमेंट्स देनी है ताकि हम उनके स्किल्स जो है वो इम्प्रूव कर सकें। और उनके टेस्ट लेंगे चेक करने के लिए कि जो हमने ट्रेनिंग दी है उसके बारे में लोगों के पास कितना नॉलेज है। वो जब हम टेस्ट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बंदे कितने फेमिलर हैं जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है उससे। फिर इफेक्टिव रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग देने के लिए प्रॉपर रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिटन क्या होता है, जिस तरह हमने
कोर्स डिज़ाइन किया, ट्रेनिंग में जो मटेरियल हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे वो रिटन फॉर्म में होता है, तो रिटन कम्युनिकेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग डिलीवर करने के लिए। और जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जब ट्रेनिंग देंगे तो वर्बली हम चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे लोगों को, तो वर्बल कम्युनिकेशन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे। सो रिटन कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों कम्युनिकेशन मेथड जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ट्रेनिंग डिलीवर करने के लिए। सो इसके बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फिर लास्ट असेसमेंट क्राइटेरिया है हमारे पास 3.6, एक्सप्लेन द एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कंपिटेंस इन हेल्थ एंड सेफ्टी। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल कंपिटेंस को इफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस। सेकंड चीज़ है क्वालिटी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। सो जिस तरह के आपको पता है एक्सटर्नली हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको हमने प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस को बिल्ड करने के लिए। अगर जो इंडिविजुअल हैं उनके पास हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लॉज हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, वो इतने कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि उनके पास इतना नॉलेज हो कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज क्या होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अगर हमने प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है तो हम प्रॉपर सेफ्टी को मैनेज नहीं कर सकते। सो ये जो फैक्टर हैं ये एक्सटर्नल, ये ऑर्गेनाइजेशन को भी इफ़ेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल को भी इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज इम्प्लीमेंट नहीं करती अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑर्गेनाइजेशन में जो लॉज इम्प्लीमेंट किए हुए हैं उसकी ब्रीचिंग करती है, अपने लॉज जो है वो तोड़ देती है, कानून की खिलाफ वर्जी करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इन्फोर्समेंट एक्शन लेंगी। उसके नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन का जो की पर्सनल है उसको भी जेल में जाना पड़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो फेस वैल्यू है, रेपुटेशन है, वो डाउन हो सकती है। सो ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की कंपिटेंस को इफेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल कंपिटेंस को इफेक्ट करते हैं। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो की डॉक्यूमेंट हैं उनको हमने सही अच्छी तरह से मैनेज करना है। जिस तरह रिस्क असेसमेंट्स होती हैं, कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, या इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स होती हैं, चेक लिस्ट्स होती हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनका रिकॉर्ड हमने मेंटेन रखना है। अगर रिकॉर्ड हम मेंटेन नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी कंपिटेंसी ठीक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर रही। रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनका हमने रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। रिकॉर्ड मेंटेन करने का फ़ायदा क्या होता है, इससे हम अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेंच मार्किंग के लिए। बेंच मार्किंग होती है कि अपनी परफॉर्मेंस को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा, हम बेंच मार्किंग कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ हमने ईयर जो हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस होती है उसको हमने पिछले साल की जो परफॉर्मेंस है उसके साथ अगर हमने कंपेयर करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंट का। जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी में हमने इम्प्रूवमेंट की है या नहीं की। सो ये दो फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कंपिटेंस को। सो यहाँ पे आपने इसके रिगार्डिंग चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। सो इस तरह हमारी जो लर्निंग आउटकम 3 है वो अचीव हो जाएगी। लास्ट लर्निंग आउटकम मैं वो हर लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लास्ट लर्निंग आउटकम सीपीडी के रिलेटेड है, इसके रिगार्डिंग मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर जो 4 है रिगार्डिंग एनवीक्यू लेवल 6 कंप्लीट हो गया। थैंक यू। So lecture regarding unit number 4 of NVQ level 6 is completed, in which we have discussed about how to develop and maintain individual and organizational competence in health and safety matters. So if you have any question, you ask from me in comment section, and you can contact me on my WhatsApp number which is mentioned in video description. So kindly dear students, subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you will receive notification regarding my videos regarding health and safety. Thank you.